हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोज कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक ऐसे चैप्टर को जिसको हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस वीडियो में हम लोग बस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन को देखेंगे और आगे फर्दर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होता है वो बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है किसके, अपने पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन enables and ensure the continuity of a species generation after generation। मतलब रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरत होता है? तो रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि वो अपने स्पेसीज को मेंटेन रखे और जनरेशन को आगे बढ़ाए। इट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब यह है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो लाइफ का एक मेन फीचर है। रिप्रोडक्शन सर्व्स अ प्राइमरी गोल ऑफ द नेचर इन प्रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसीज। रिप्रोडक्शन जो होता है उसका प्राइमरी गोल यह है कि वह नेचर में अपने आप को स्टेबल कर सके, अपना स्पेसीज को कभी ख़त्म ना होने दे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है और ये किस फेज में आता है? प्यूबर्टी क्या है? एक हमारे लाइफ का फेज है। द पीरियड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम द नॉन रिप्रोडक्शन स्टेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शन दैट अलाउज रिप्रोडक्शन। मतलब प्यूबर्टी एक पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें हम नॉन रिप्रोडक्शन स्टेट से रिप्रोडक्टिव स्टेट तक जाते हैं और हम रिप्रोडक्टिव फंक्शन को अलाउज करते हैं। इसका मतलब ये है कि आफ्टर प्यूबर्टी हमारे अंदर ये क्षमता आ जाती है कि हम भी रिप्रोडक्शन कर सकें। अल्सो नोन एज एल्डोसेंस। प्यूबर्टी को हम लोग एल्डोसेंस के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल्स एक्सिस इज एक्टिवेटेड। इसका मतलब यह है कि आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जब प्यूबर्टी चल रही होगी या फिर प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल्स जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि प्यूबर्टी के दौरान अलग अलग हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज़ करता है और हमें उस समय बहुत कुछ जो होता है वो हमारे अंदर चेंजेस आती है, हार्मोनल चेंजेस आती है, फिजिकल चेंजेस आती है। तो आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। The age of onset of puberty varies depending on various factors। जो प्यूबर्टी होती है वो मेनली 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है और वो फैक्टर है फर्दर सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक। इसका मतलब यह है कि प्यूबर्टी जो होता है वो सभी को एक सेम एज में नहीं आती है, वो वैरी करती है हमारे कंडीशंस पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी। मतलब जब हम प्यूबर्टी फेज में जाते हैं तो हमारे अंदर फिजिकली क्या क्या चेंजेस हो सकता है। गर्ल्स में क्या चेंजेस आ सकती है, बॉयज़ में कौन कौन सा चेंजेस आ सकती है और ऐसा कौन सा चेंजेस है जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में सेम होती है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे गर्ल्स में ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या क्या फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो फर्स्ट है अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन अंडर आर्म्स एंड अराउंड जेनाइटल्स। मतलब कि जब प्यूबर्टी में गर्ल्स जाती हैं तो उनके अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रोथ होने लगता है और जेनाइटल्स के अराउंड हेयर का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। मतलब कि जब गर्ल्स प्यूबर्टी में जाती है तो उनका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, यानी बोल सकते हैं कि मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है और यह एक रिप्रोडक्शन सिस्टम का एक पार्ट है। ताकि आप लोगों को पता है कि गर्ल्स बेबी को जन्म देती है और उन्हें बड़ा करने में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में,
बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग आगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड है वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड पेल्विस, मतलब कि जब गर्ल्स प्यूबर्टी में जाती है तो उनका हिप्स जो होता है और पेल्विस जो होता है वो वाइड हो जाता है। एंड लास्ट है स्टार्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन, तो जब गर्ल्स प्यूबर्टी में जाती है तो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो ओवुलेशन कर सकती हैं। तो ये हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज़। तो फर्स्ट है अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन फेस, ऑन अंडर आर्म्स एंड अराउंड जेनाइटल्स। इसका मतलब ये है कि इसमें भी अंडर आर्म्स में और अराउंड जेनाइटल्स में हेयर का अपीयरेंस होता है, बट इसके साथ साथ बॉयज़ के फेस में भी हेयर का अपीयरेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बियर्ड। एंड सेकेंड पॉइंट है डिपनिंग ऑफ वॉइस। आप लोग नोटिस किए होंगे कि जब बॉयज़ अपने प्यूबर्टी फेज़ में जाते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी अलग हो जाती है, उनकी जो आवाज़ की जो स्वीटनेस होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और उनका आवाज़ जो काफ़ी बोल्ड हो जाता है। एंड नेक्स्ट है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, मतलब कि उनका जो शोल्डर होता है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। एंड लास्ट है इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिस एंड पेनिस, उनका जेनाइटल ऑर्गन जो होता है वो उनका जो जेनाइटल ऑर्गन का इनलार्जमेंट हो जाता है, मतलब कि बड़ा हो जाता है। और अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा फिजिकल चेंजेस है जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में कॉमन होती है। तो फर्स्ट है ग्रोथ स्पूट्स, मतलब कि जब बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने प्यूबर्टी फेज़ में जाते हैं तो उन दोनों में बहुत सारे चेंजेस आती है और उनमें उत्तेजना की भावना काफ़ी बढ़ जाती है, गुस्सा आने लगता है और गुस्सा काफ़ी बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है फेशियल एक्ने, तो प्यूबर्टी एज में फेशियल एक्ने का आना ये कॉमन है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक हार्मोनल जब चेंज होती है हमारे बॉडी में अचानक से, उसके वजह से ये होते हैं। एंड थर्ड है चेंजेस इन मसल्स स्ट्रेंथ, मतलब जब बॉयज़ एंड गर्ल्स प्यूबर्टी फेज़ में जाते हैं तो उनका जो मसल्स स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब कि मसल्स का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड लास्ट है राइज इन सेक्स हार्मोन्स, तो दोनों में ही उनका सेक्स हार्मोन्स जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एज ऑफ वनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में, दोनों कंट्री में प्यूबर्टी के जो एज होता है वो वैरी करता है, डिफरेंट होता है। डेवलप्ड कंट्री में प्यूबर्टी जल्दी आते हैं इन द कंपैरिजन ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तो बॉयज़ का डेवलप्ड कंट्री में प्यूबर्टी का एज होता है 9 to 14 ईयर्स एंड बॉयज़ का डेवलपिंग कंट्री में एज होता है 13 to 18 ईयर्स। तो यहाँ देख सकते हैं कि पूरे 4 ईयर्स का गैप है। गर्ल्स में डेवलप्ड कंट्री में प्यूबर्टी फेज़ का एज है 8 to 13 ईयर्स और डेवलपिंग कंट्री में 11 to 16 ईयर्स। तो ये कुछ बेसिक्स थे रिप्रोडक्शन सिस्टम का, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे फर्दर वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।